गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुपर एकेडमी जैच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 को लेकर के आए हुए हैं। इसमें दोस्तों आज हम लोग बहुत ही धातु ट्रिक और शॉर्टकट ट्रिक के साथ पार्ट 4 को पढ़ने वाला है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ चुके हैं, जो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया था। चलिए दोस्तों, आज हम अनिल कुमार आप लोगों के बीच पार्ट 4 परसेंटेज का लेकर के आए हुए हैं। चलिए हम लोग इसके इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का रूल नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ये सी से 50% बड़ा है, ये सॉल्व में लिखना है, ये सी से 50% बड़ा है, इसका मतलब ये बी और सी का एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति है, ठीक है, 3 लड़का है। तो इसमें तो बोल रहा है ये सी से 50% बड़ा है, इसका मतलब ये 100 है तो ये 150 है। तो और फिर बोल रहा बी सी से 25% बड़ा है, बी है तो सी से 25% बड़ा है, इसका मतलब 125 होगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करने वाला हूँ दोस्तों। बस यहाँ पे कितना बोल रहा है, अभी ये बी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा, ये अब इसका कंक्लूजन ही खत्म हो गया। अब इसको हमको किसी प्रकार से कुछ नहीं लेना है, और यहाँ पे करना है कि ये बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो हमको बड़ा निकालने के लिए, कम निकालने के हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अंतर करते हैं। इन लोग दोनों को घटाएंगे, आ जाएगा 25 बटा में कितना, बी कितना है 125 बटा में 125 लिख देंगे इंटू में 100। 25 25 125, 25 दूना 10 और 0 बराबर हो जाएगा 20% आंसर। ये 20 से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो 20% बड़ा है। ओके दोस्तों, आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन आ गया। तो चलिए अब हम लोग फिर चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोलता है एक कॉलेज में दोस्तों क्वेश्चन को लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं पढ़ता जाता हूँ और आप लोग जरा सा ध्यान से सुन भी लीजिएगा ताकि सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आवे। तो जब हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ये दिया गया। अगर एक कॉलेज है, उसमें से एक कॉलेज में अगर 100% स्टूडेंट है ना, 100% स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट है, उनमें से 40% को ग्रुप ए में बांटा गया। 40% को ग्रुप ए नाम दिया गया, और फिर बोला गया 75% को, 75% को ग्रुप बी नाम दिया गया, और फिर अंत में 12 छात्रों को, 12 स्टूडेंट को, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, 12 छात्रों को ग्रुप सी नाम दिया गया, अब बोलेंगे भाई परसेंटेज तो 100 का होता है, लेकिन यहाँ पे 40 और 75 को हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 115। 115 तो परसेंटेज तो ना होता, तो यही इसमें क्या बोल रहा है कि एक कॉलेज में 100% छात्र थे, उसमें से 40% ग्रुप ए का है, और उसमें से 40% बचने के पश्चात का हम लोग उतना करते हैं ना, तो ये बचने के पश्चात है। बचने के जो भी, जैसे अगर 40 स्टूडेंट अगर ग्रुप ए में बट गया तो उसका बच गया 60 में से अब 75% है ग्रुप बी। तो उसी का हम लोग घर निकालते हैं दोस्तों। अगर 100% टोटल छात्र की संख्या है तो सॉल्व करते हैं हम लोग। टोटल छात्रों की संख्या 100% है, उसमें से 40% ग्रुप ये है। ग्रुप कितना है, ग्रुप ये 40% है, तो बच रहा है 60%। 60% में आप बोलेंगे कि 60% का 75% है ग्रुप बी, तो 60% का हम लोग 75% अगर निकालते हैं, बट्टा में 100 करेंगे तो 1 0 1 0 इधर कट जाएगा, 5 दूना 10, 25 दिया 75, 25 कटेगा ना, 15 बार में कटेगा, और 3 दूना 6, बचेगा 5 दिए 15 दिया 45। 75% बराबर हमारे कितना आया, 45। 60 स्टूडेंट में से 45 स्टूडेंट ग्रुप बी का है। ग्रुप बी का कितना आया,
ग्रुप बी का 45 स्टूडेंट और ग्रुप ए का 40 स्टूडेंट, बच गया कुल मिला के 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट बच गया। और इसमें अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्रुप के लिए आवेदन की छात्रों की संख्या कितनी है, ग्रुप में आवेदन के लिए छात्रों की संख्या कितनी की गई है। तो हम लोग 15 बच गया, बट्टा में 100 करेंगे, इंटू में 12, 5 दिया 15, 5 भी से 3 चौके बच रहा है हमारा कितना, 15 स्टूडेंट बच रहा है कितना में, 100 में। बराबर बुक में कितना दिया हुआ है, ग्रुप सी में, अब तो ग्रुप सी में 15 स्टूडेंट होना चाहिए बच रहा है तो, लेकिन किताब में कितने दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो बराबर 12 दे देंगे, बट्टा में या 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, उससे फर्क नहीं। 5 दिया 15, 5 भी से 100, 3 चौके 12, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल अगर हम करते हैं तो आ जाता है 80 छात्र थे। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी निकल गई, 80। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से करना है। तो चलिए इसी का एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर इसमें बोल दिया जाए कि 100% स्टूडेंट में से 100% स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट को ग्रुप ए में रखा गया और फिर इसके 40% स्टूडेंट को ग्रुप बी में रखा गया, तो और फिर अंत में 6 स्टूडेंट को ग्रुप सी में रखा गया है। तो कुल टोटल छात्रों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल क्या, हमने अभी इसके पीछे पहले का क्या बताया था, ग्रुप ए में 100 को कुछ से घटा देंगे, 100 माइनस से 50 बराबर, इसका मतलब 50 आया। अब 50 में से 40% हमको निकालना है, तो 50 में अगर हम 40% निकालते हैं दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 20 निकल रहा है। ये ग्रुप बी का है, ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप बी। अब निकालना है हमको ग्रुप सी का। ग्रुप सी अब कितना हो गया, 50 और 20 70, 100 में से अगर हम 70 घटा दें तो ग्रुप सी में होना चाहिए कितना, 30, लेकिन यहाँ पे दे रहा है कितना, 6, तो 30 बट्टा में यहाँ पे हम लिखेंगे 100 बराबर कितना दे रहा है किताब में, 6 दे रहा है, इसका मतलब 6 बट्टा में 1, 0 0 3 दूना 6 बराबर 20। टोटल कितना होना चाहिए, कुल टोटल छात्रों की संख्या 20 होना चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, टोटल स्टूडेंटों की संख्या 20। तो आगे समझ में दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ठोकने में किसी प्रकार की कमी नहीं कीजिए, और ताकि हमको आप लोगों की ओर से मोटिवेट मिलती रहे, और इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए शॉर्टकट ट्रिक लेकर के आप लोगों के बीच आते रहें। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टैप नंबर 8 में है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 54% पुरुष 54% पुरुष हैं, 54% क्या है, पुरुष हैं, और फिर ऐसो ये 196, 54% पुरुष हैं, 196 बच्चे हैं, 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में
एक सेकंड दोस्तों, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया। मैं बताता हूँ। बोल रहा है कि एक विवाह समारोह में, ठीक है, एक किसी व्यक्ति का शादी हो रहा है, उसमें से 32% महिलाएं, उसमें से अगर 100 उसमें से 100 व्यक्ति है, उसमें से 32% है तो वुमेन है, मतलब महिलाएं हैं। क्या है? महिलाएं हैं। और फिर इसमें से 54% पुरुष है, और टोटल 196 बच्चे हैं। ये परसेंटेज में नहीं, 196 नहीं है। 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है, और 196 बच्चे हैं। तो हमको निकालना है इस पे हमारा एक ट्रिक है। क्या? ये V क्या है कि अगर यहाँ पे बोल रहा है कि कितना 196 बुक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुक बट्टा में V इंटू में 100। ये शॉर्टकट ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। अगर इस पे आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको प्रत्येक चैप्टर में इसकी सहायता से शॉर्टकट बनाने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको याद रखिएगा दोस्तों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को इसका माध्यम से सारे चैप्टर में इस ट्रिक का फॉलो किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और 196 बच्चे हैं। तो 100% में से कितने हैं महिलाएं? तो 32 हैं। पुरुष कितने हैं? 54 है, प्लस में 54 करेंगे, ठीक है, बराबर देंगे। तो 100 माइनस में 4 2 6 5 3 8 86% मतलब स्त्री और पुरुष हैं। और बच्चे की संख्या हमको निकालना है, तो यहाँ पे परसेंट में निकल रहा है 14%। 14% बोलो किताब हम लोग का कितना निकला? हम लोग का 14% बच्चा निकला, और बुक में दिया हुआ 196। तो बुक वाला को हम अगर ऊपर लिखते हैं, और हम लोग का जितना निकला उसको नीचे लिखेंगे, इंटू में 100। 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 निकल गया। इसका मतलब है कुल उस विवाह समारोह में 1400 व्यक्ति हैं। अब अंत में क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुष की कितने संख्या, पुरुष की कितनी संख्या है? तो पुरुष कितना प्रतिशत है? 54% है। तो 54% है, तो फिर हम इसका 1400 का 54% निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा। और भाई उतना आप लंबा प्रोसेस नहीं, उससे जाने से अच्छा है दोस्तों 100% में 2 जीरो आता है 100 में, तो हम इसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे। क्या करेंगे? 2 अंकों के बाद पॉइंट बैठा देंगे। इसका मतलब है 1% बराबर 14। 1% बराबर कितना आया? 14। तो 54% बराबर कितना होगा? तो 400 के 16, 500 के 20 और 21, 4 5 6 5 7। इसका मतलब है 756 व्यक्ति, 1400 व्यक्ति में 756 व्यक्ति है सो पुरुष है। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों? हमको ये सब ज्यादा इधर कुछ करना नहीं है, ये सब हमको दिमाग में चलाना है दोस्तों। दिमाग में चलाना है, इन लोगों को अपने से दिमाग में जोड़ना है, और फिर सो में घटा करके इस पे हमको अमल करना है, इस पे हल करना है। ठीक, तो फिर चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कुल मात्रा 5%, कुल मात्रा का, अगर चीनी है, ठीक है, 100 केजी चीनी है, उसमें से कुल मात्रा का 5%, उसमें से कुल मात्रा का 5% भाग
बिक जाते हैं, 5% है तो बिक जाते हैं। तो बिक जाने के बाद 5% अगर बिक जाता है ना, उसमें से बोल रहा है कि 5 किलो बचता है। कितना किलो बचता है? तो 5 किलो बचता है। 5 किलोग्राम चीनी बच जाती है। तो फिर बोलो चीनी की कुल मात्रा कितनी? तो फिर चीनी की कुल मात्रा कितनी है? 5% बिक रहा है, इसका मतलब 95 बच रहा है। 95 बच रहा है ना। और अभी मैंने हल किया है कि अब मैंने शॉर्टकट और धांसू ट्रिक के साथ बताया है कि बुक बट्टा मेरी बुक, जो यहाँ पे जो बुक बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे और हम लोग का जो निकलेगा उसको नीचे लिखेंगे, इंटू में 100 करेंगे। तो बुक में कितना बोल रहा है बचने का? बुक में बोल रहा है 5 केजी, 5 किलो बच रहा है, हम लोग इसको 5 के ऊपर लिख देंगे। बोल रहे 5% बिक गया, 100 में से 5% बिक गया, तो हम लोग को बचना कितना चाहिए? 95% बचना चाहिए। तो हम लोग को कितना बच रहा है? 95%। 95% गुना में क्या करते हैं हम लोग? 100 कर देते हैं। 5 एकम 5, 19 बचे 95 हो, यहाँ पे 100 बट्टा में 19 बचे 95, फिर बच गया 5 बट्टा में 19। ये था। देखिए दोस्तों, मैं हम लोगों ने कितना सटीक और कितना कम समय में इसका हल कर दिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करने में बिल्कुल भी कमी ना कीजिएगा। तो दोस्तों आज तक का हम लोग का क्वेश्चन अब यहीं पर है और हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करने में बिल्कुल ना घबराइए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।